आम आदमी पार्टी ने हमेशा से आम आदमी के हक में, आम आदमी के फायदे के लिए, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत देने के लिए काम किया है। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम एमसीडी के द्वारा लिया जा रहा है। हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, महेश जी, दुर्गेश पाठक जी हैं जो एमसीडी का पूरा कार्यभार वहां का देखते हैं, मुकेश गोयल जी हमारे नेता सदन हैं। तो सबने, पार्टी ने मिलके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिया है। और ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लगा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाए उनके जो है, जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन है, उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं, उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है। तो उनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है कि 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर है, उनका 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है एमसीडी के द्वारा, जो हमारे मेयर साहब और हमारी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, वो इसके बारे में सदन में अपनी सहमति के साथ ये फैसला ले रहे हैं। बहुत अच्छी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें ग्राउंड पर उतर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा कि एमसीडी के जो कर्मचारी थे, जिनको कभी समय पे वेतन नहीं मिलता था, आखिरी बार उनको वेतन 2008-2009 में मिला था। उन कर्मचारियों को आज महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, क्योंकि अब एमसीडी की फाइनेंशियल स्थिति अब बेटर हो रही है, बेहतरीन हो रही है। जहां पहले एमसीडी घाटे में रहती थी, भ्रष्टाचार में रहती थी, अब वो एमसीडी फायदे में आने लग गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा निर्णय, जैसे संजय भैया ने बताया, अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे सभी पार्षदों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग का पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से हाउस टैक्स बकाया पड़ा हुआ है। और वो एक तरीके से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनको अधिकारी जाता है, ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, उनसे पैसे लेता है, और इससे जो पैसा एमसीडी के ऑफिस में आना चाहिए, एमसीडी के अकाउंट में आना चाहिए, वो एमसीडी के अकाउंट में ना जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। तो एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले 1 साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करा देते हैं, तो पुराना जो भी आपका हाउस टैक्स है वो पूरी तरह से हम माफ कर देते हैं। तो 24-25 वाले सेशन का अगर आप हाउस टैक्स टाइमली जमा करा देते हैं, तो उससे पहले का जो भी आपका हाउस टैक्स है उसको पूरी तरह से माफ करते हैं। 100 गज से कम घर जितने हैं, उनका हाउस टैक्स पूरी तरह से इस सेशन में, अब जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2025 से 2026 वाला वित्तीय वर्ष होगा, उसके अंदर 100 गज से नीचे वाले मकानों का जो हाउस टैक्स है उसको कंप्लीटली माफ कर रहे हैं, उसको जीरो कर रहे हैं। साथ ही साथ 100 गज से जो 500 गज के मकान हैं, उनका हाउस टैक्स हम हाफ कर रहे हैं। तीसरी चीज, बहुत सारी रेजिडेंशियल इलाके में जो
दुकानें चल रही हैं उनको ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, हाउस टैक्स लगाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, जिससे एक बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को परेशानी होती है। तो उनका हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ़ कर रहे हैं 2025-2026 सेशन का। और साथ ही साथ जो 1300 दिल्ली के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, चूँकि अपार्टमेंट्स बहुत सारे एरिया में बने रहते हैं, तो इसलिए अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि हाउस टैक्स जो 1300 अपार्टमेंट्स हैं उनको जो लोग टाइमली जमा करेंगे उनका हाउस टैक्स 25% उनको उसमें रिबेट मिलेगा, उसमें छूट मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है ये। एमसीडी के अंदर एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, एक एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ा कमर तोड़ने वाला ये कदम है, क्योंकि अब तक जो पैसे हम एक तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं लाने के लिए, वो मोटा मोटा एक तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट पे चढ़ता था। तो हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो स्कीम का फ़ायदा लें। हमारा हाउस है 25 तारीख को, इस हाउस के अंदर इस पूरे सारे प्रस्ताव को हम पास करके और जल्द ही जल्द इसको दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और पूरी दिल्ली के लोग जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 होगा उसके अंदर इन सारे चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अभी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी इसका टाइमलाइन बनेगा उसके अंतर्गत आप इस पूरी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करके दिखाया है। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी एमसीडी में रही और उन्होंने जो भी वादा किया जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, उसको हमेशा पूरा करके दिखाया है। कल भी हमने एक घोषणा करी थी जिसमें हम 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं। लगभग पिछले 2 साल में हमने 8,000 कर्मचारियों को पक्का किया है, जिसमें से 4,500 कर्मचारी हमारे डैम्स विभाग से थे, बाकी अन्य विभागों से थे। आज भी हम दिल्ली वासियों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं, उनको बधाई देते हैं। हाउस टैक्स में एक बहुत बड़ा तोहफा उन्हें हम देने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे माननीय संजय सिंह जी ने बताया, हमारे दुर्गेश पाठक जी ने बताया, उसी मुहिम के तहत हम आगे इसको कि 2024 और 25 का जो व्यक्ति हाउस टैक्स भर देगा उसका जितना भी पुराना बकाया हाउस टैक्स है उसे हम माफ कर देंगे। क्योंकि लोग बड़े दुखी हैं, लोगों का 10-10 साल 15-15 साल का जो हाउस टैक्स है उस पर पेनल्टियां बढ़ती आ रही है, जिससे वो हाउस टैक्स भरने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उनको इतना तंग करते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति 2024 से 2025 का जो हाउस टैक्स भर देगा उसका पुराना जितना भी बकाया हाउस टैक्स है उसे माफ कर दिया जाएगा। साथ ही जो 100 गज से लेकर 500 गज के जो हमारे मकान है, जो भवन है जिनके, उसमें उनका जो आधा हाउस टैक्स कर दिया जाएगा। सिर्फ उनको आधा हाउस टैक्स भरना पड़ेगा, बाकी सब माफ कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे जो 100 गज के मकान है उनका सभी का हाउस टैक्स बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। साथ ही जो हमारे रिहायशी मकानों में जो शॉप बनी हुई है उसमें भी उनका सभी का हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। और जो हमारे 1300 से ज्यादा जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसमें पहले कभी छूट नहीं मिली। इस बार हमारी सरकार उनको एक विशेष तोहफा देने जा रही है कि अगर वो भी अपना हाउस टैक्स भर देते हैं तो उन्हें 25% की रियायत मिलेगी। तो इतने बड़े ऐतिहासिक कदम आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके हित और भलाई के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, आपके सेवा के लिए, और आगे भी इसी तरह आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय पार्टी के राज्यसभा के सांसद और हमारे बड़े जुझारू नेता संजय सिंह जी ने, हमारे दिल्ली नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने, हमारे महापौर महेश खिमची जी ने जिस प्रकार से आपको बताया कि आज हम दिल्ली के लोगों को एक विशेष तोहफा देने जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारा एक सिद्धांत था कि नगर निगम में से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उस भ्रष्टाचार के ऊपर यह बहुत बड़ा कुठारा घाट है, जिससे दिल्ली की जनता को बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि अभी महापौर महोदय ने बताया, लगभग हमने 8,000 कर्मचारियों को पक्का किया, समय पे उन लोगों को सबको वेतन मिल रहा है। इसके साथ साथ पक्का किया जा रहा है और समय पर सब लोगों को वेतन मिल रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली की जनता को जो हाउस टैक्स एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन के रह गया,
इसके अंदर पिछले बकाए के नाम पर दिल्ली की जनता को हमारे अधिकारी और इंस्पेक्टर परेशान करते हैं, उनसे तरह तरह की घूस मांगते हैं। हमारा रेवेन्यू भी आए और साथ के साथ दिल्ली की जनता को लाभ भी पहुंचे, इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे सभी पार्षदों ने एक निर्णय लिया कि जिसके तहत 2024 और 25 का हाउस टैक्स जो भी व्यक्ति दे देगा उसका पिछला बकाया सारे का सारा माफ कर दिया जाएगा। ये बात है। इसके साथ साथ 100 गज से 500 गज तक के जो मकान है उनके ऊपर जो वो इस समय हाउस टैक्स देते हैं, अगले वित्तीय वर्ष से वो हाउस टैक्स आधा कर दिया जाएगा और 100 गज से नीचे के जो भी मकान है उनका सबका हाउस टैक्स फ्री किया जाएगा, उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर जैसे छोटी मोटी कॉलोनियां, कॉलोनियों के अंदर लोग अपनी छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, कोई नाई की दुकान खोल लेता है, कोई किराने की दुकान खोल लेता है, कोई और व्यावसायिक गतिविधि चलाता है, तो उस पर कमर्शियल टैक्स लगा दिया जाता है। उनके ऊपर अब कोई कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा, वो कमर्शियल टैक्स भी सारे का सारा माफ किया जाता है। ये भी हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने ये घोषणा की है। साथ ही साथ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के जो 1300 सोसाइटियां हैं, उनके जो अपार्टमेंट है, उन अपार्टमेंटों के लिए भी, अपार्टमेंट वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 1300 अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर है, उनके अंदर जो उनका हाउस टैक्स है उसकी 25% रिबेट, 25% छूट उन लोगों को भी दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ यह दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और इस दिल्ली के अंदर हमारे प्रत्येक वर्ग के लोगों को, दिल्ली की जनता को इसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। और हम दिल्ली की जनता से यही अपील करते हैं कि 2024 और 25 का अपना हाउस टैक्स जमा कराएं, जिससे आपको इन सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। सर, दो सवाल है सर। ये आरएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, जिन्होंने कहा जहां जहां पर आरएसएस है वहां हिंदुओं की जल, जमीन, मकान, मंदिर और शमशान की रक्षा करनी है। स्वदेशी आचरण अपनाएं, मातृभाषा बोले, जहां जरूरी हो वहीं पर अंग्रेजी बोले। अब देखिए, इसमें तो विरोधाभासी बातें हैं। जहां तक जमीनों की सुरक्षा का सवाल है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दलित समाज के लोग हैं, उनकी जमीनों को आप देख लीजिए, किसानों की जमीनों को आप देख लीजिए, वो कौन है? वो भी तो हिंदू हैं। उनकी जमीनों पे किस तरीके से जबरन प्रशासन के द्वारा, गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा आज भी कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो भागवत जी बताएं कि उनका कब्जा रोकने के लिए उनकी सरकार और उनका संगठन क्या कर रहा है। दूसरी बात अंग्रेजी भाषा को लेके है, तो अभी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अंग्रेजी भाषा शामिल किया योगी जी ने, तो वो अंग्रेजी भाषा के विरोध में खड़े हैं। तो हमारे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इनके आपस के तालमेल बिगड़े हुए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि महाकुंभ का जो गंगा का पानी है वो स्नान करने लायक नहीं है, और उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा है। तो कुछ है मामला झगड़े वाला, आरएसएस, मोदी, योगी, इनका सबका मामला कुछ है जो मैं नहीं जानता, लेकिन इन लोगों की बातचीत से तो यही लग रहा है। एक सवाल और है सर, ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी है, वो इसके लिए सही नहीं है। इसके अलावा सर MIT के एक प्रोफेसर ने भी यही कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है। देखिए, हम अपने देश की बात करेंगे। एलन मस्क ने क्या कहा है अमेरिका के संदर्भ में और ईवीएम के संदर्भ में, उसके बजाय हम देश के बारे में बात करेंगे। देश की चुनावी प्रक्रियाओं में बहुत सारी खामियां हैं जो दिल्ली के अंदर भी हम लोगों ने उठाया था। किस तरीके से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से एक एक चीज को गड़बड़ी की जा रही है, वो सारी बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर सवाल ट्रंप ने उठाया है, उसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। और वो जो कहा है कि $21 मिलियन उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत के चुनाव में दिया है यूएसएड की तरफ से, तो सवाल यह है कि वो $21 मिलियन का हिसाब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, नंबर 1, और अगर नहीं दिया है तो क्या उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि विदेशी पैसों से आप भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विदेशी पैसे से, अमेरिका के पैसे से हिंदुस्तान का चुनाव लड़ रही है। तो ये तो बहुत गंभीर सवाल है और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए।